इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, कूलम्ब्स लॉ का। ऐसा क्वेश्चन कि दिमाग खराब हो जाता है देख करके, सॉल्यूशन कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, सबको समझ में आएगा। देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये समझो। कहा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी तीनों साइड सेम है और तीनों टॉप पे यहां सेम चार्ज क्यू 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 रखा हुआ है, और इसके सेंट्रोइड पे यानी सेम डिस्टेंस पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू। तो पूछा है इस चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। क्योंकि ये डिस्टेंस मान लो ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, सेंट्रोइड सेम डिस्टेंस पे होता है। ये चार्ज और ये चार्ज जो पेयर है, तो इस पे जो फोर्स होगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रिपल्सिव फोर्स इधर होगा। मैंने इसको F1 ले लिया इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस चार्ज और इस चार्ज में रिपल्सिव फोर्स इस वाले चार्ज पे इधर होगा, इसको मैंने F2 ले लिया। और इसके बीच में ये डिस्टेंस भी सेम है, दिख रहा है आपको, ज्यादा सेम डिस्टेंस है। नीचे की तरफ फोर्स इसका होगा, उसको मैंने ले लिया F3। F1 F2 F3, इस चार्ज का इस पे फोर्स। ठीक है, अब चूंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, सारे एंगल सेम है, सारा फोर्स ये तीनों सेम फोर्स होगा। क्योंकि चार्ज का पेयर सेम है, सेपरेशन सेम है, तो ये मैग्नीट्यूड में ये फोर्स सेम होगा मैग्नीट्यूड में। डायरेक्शन तो आपको दिख ही रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फिगर का मैं यहां पे ना एक अलग फिगर बना लेता हूं। ये मैंने ले लिया वो बड़ा वाला चार्ज क्यू, एक मेरा फोर्स है नीचे, एक मेरा फोर्स है इधर, और एक मेरा फोर्स है इधर, ऐसे है। अब देखो जो ये दो फोर्स हैं, ये ना तो मेरा वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। जैसे वेक्टर में हम कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक ऊपर होगा। सिमिलरली इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर होगा और एक ऊपर होगा। ठीक, अब देखते हैं एंगल क्या होगा। तो देखो ये अगर मैं इस एंगल की बात करूं, देखो यहां से यहां तक जो मेरा टोटल एंगल है वो मेरा है 120, और ये एंगल यहां से यहां तक मेरा है 90, तो ये कितना, ये मेरा होगा 30 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी मेरा होगा 30 डिग्री। अब अपना काम हो गया। देखो जो इस फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये होगा F cos 30, इसका भी इधर होगा F cos 30। ऊपर देखें तो इसका कंपोनेंट होगा F sin 30, और इसका भी कंपोनेंट ऊपर, तो उसको ट्वाइस कर दो। अब तो देखो ये फोर्स खत्म, इसको हमने ब्रेक कर लिया, कंपोनेंट्स में ये खत्म हो गया, इसको भी हमने ब्रेक कर लिया, इसके कंपोनेंट्स में ये खत्म हो गया। अब इस चार्ज क्यू पे, इस पे 1 2 3 4 फोर्स हैं। लेफ्ट में F cos 30, राइट में F cos 30, कैंसिल आउट, खत्म। ऊपर 2F sin 30, तो sin 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो ऊपर मेरा बचा केवल मेरा F बचा, और नीचे भी मेरा F है, तो ये F और ये F भी कैंसिल। तो नेट फोर्स जिसको हम F नेट कहेंगे वो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया।